यदि आप लॉकडाउन में बेवजह घरों से बाहर निकलते हैं, इसका पालन नहीं करते, तो यकीन मानिए आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं। इसके साथ ही आप अपने परिवार, राज्य और देश के लिए भी बड़ा खतरा बन रहे हैं। लॉकडाउन का पालन करिए, लक्ष्मण रेखा को मत लांघिए, घर में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार, मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, अ यूनिट ऑफ पब्लिक स्कूल, दरभंगा, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग, दरभंगा। एडमिशन ओपन। गर्ल्स नर्सरी टू 7th, बॉयज नर्सरी टू 4th। ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज, दरभंगा। द फर्स्ट रेस्टोरेंट विथ लाइव बारबेक्यू ऑन एवरी टेबल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020. Number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. Make your child an all-rounder. Darbhanga Public School, affiliated to CBSE 10+2, Delhi Mode, Darbhanga. Admission open. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को सावधानी पूर्वक हैंडल करने के लिए हुआ मॉक ड्रिल। कल 5 अप्रैल रविवार को सार्वजनिक संस्थानों एवं आपातकालीन केंद्रों की लाइट बंद करने की जरूरत नहीं, स्ट्रीट लाइट्स भी रहेंगी चालू। दिल्ली के निजामुद्दीन से दरभंगा लौटे युवक की हुई पहचान, भाई के साथ जांच के लिए DMCH ले गई पुलिस। DMCH में अब रोजाना 24 की जगह 36 सैंपलों की हो सकेगी कोरोना जांच। लॉकडाउन का पालन करने में अब भी लोग हैं लापरवाह, पुलिस को बरतनी पड़ रही सख्ती। क्वारंटाइन सेंटर में आवासित व्यक्तियों का मोबाइल एवं आधार नंबर कलेक्ट करने का निर्देश। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार जरूरतमंदों को पहुंचा रहा राहत सामग्री। ब्रह्मर्षि विकास संस्थान वितरित कर रहा भोजन। दरभंगा जिले में 181 क्वारंटाइन सेंटर क्रियाशील, विलेज क्वारंटाइन केंद्रों में 2114 लोग आवासित। सुंदरपुर छठी पोखर में लोगों ने मोहल्ले के बाहर बाकायदा पोस्टर लगाया, अनजान लोगों से मोहल्ले में प्रवेश नहीं करने को कहा। और महावीर जयंती एवं शब बारात घर पर ही मनाने की बनी सहमति, आयोजित हुई बैठक। और समाचार विस्तार के साथ। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को सावधानी पूर्वक हैंडल करने के लिए हुआ मॉक ड्रिल। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को सावधानी पूर्वक हैंडल करने के लिए आयोजित हुआ मॉक ड्रिल। सर्किट हाउस में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित इस मॉक ड्रिल का जिलाधिकारी वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया। यह एक तरह का पूर्वाभ्यास है जिसमें यह देखा जाता है कि अगर कोरोना का कोई ज्ञात मरीज है तो स्वास्थ्य एवं पुलिसकर्मी मरीज को अस्पताल लाने में कौन कौन सी सावधानियां बरतेंगे ताकि किसी अन्य लोगों के संक्रमित होने का खतरा न रहे। इस अवसर पर DM, SSP, सिटी SP, DSP समेत अन्य मेडिकल स्टाफ और चिकित्सक मौजूद थे। कोरोना जो वायरस के खिलाफ जो
हम लोगों का तैयारियाँ चल रही हैं संक्रमण के रोकथाम में। तो उसके क्रम में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें सीरियसली इल पेशेंट और जो मान लीजिए डेथ होता है उनको कैसे निपटाया जाए और इन्फेक्शन को कम कैसे किया जाए, सैनिटाइज कैसे किया जाए, उसके लिए आज मॉक ड्रिल का आयोजन यहाँ पर किया गया है। इसमें एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करना है और SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जो मापदंड निर्धारित है उसको कैसे फॉलो करना है, उस पर आज विस्तार से समीक्षा की गई, देखी गई जो कमियाँ हैं उसको सुधारने के निर्देश दिए। कल 5 अप्रैल रविवार को सार्वजनिक संस्थानों एवं आपातकालीन केंद्रों की लाइट बंद करने की जरूरत नहीं, स्ट्रीट लाइट्स भी रहेंगी ऑन। कल 5 अप्रैल रविवार को सार्वजनिक संस्थानों एवं आपातकालीन केंद्रों के लाइट बंद करने की जरूरत नहीं, बोले जिलाधिकारी। देश में कोरोना बीमारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 अप्रैल रविवार को रात्रि 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने अपने घरों की लाइट बंद कर दिए जलाने का आह्वान किया गया है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर विद्युत विभाग बिहार सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में DM दरभंगा द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 5 अप्रैल रविवार की रात्रि 9 बजे घरेलू उपयोग में लाए जा रहे बिजली के लाइटों को बंद रखा जा सकता है, शेष विद्युत उपकरणों को बंद रखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों एवं आपातकालीन सेवा में जलाए जा रहे लाइट जैसे स्ट्रीट लाइट, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, पुलिस लाइन, आपदा संचालन केंद्र, क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र, नर्सिंग होम आदि के लाइट बंद नहीं किए जाएंगे। इन संस्थानों को लाइट बंद करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के निजामुद्दीन से दरभंगा लौटे युवक की हुई पहचान, भाई के साथ जांच के लिए DMCH ले गई पुलिस। जब आपका बढ़ता है हम पर विश्वास तो बढ़ जाती है हमारी जिम्मेवारी। जी हां, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दरभंगा से, जहां दिल्ली के निजामुद्दीन से दरभंगा लौटे युवक की हुई है पहचान। दिल्ली के निजामुद्दीन से दरभंगा लौटे युवक की हुई है पहचान। यह बड़ी खबर दरभंगा से है। दरभंगा शहरी इलाके में दिल्ली के निजामुद्दीन से लौटे युवक की पहचान होने से पूरे इलाके में हड़कंप है। इलाके के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। पुलिस ने भी काफी तत्परता दिखाई है। पुलिस प्रशासन तुरंत तत्पर हुआ है और सदल बल पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी एवं एम्बुलेंस के साथ दल ने वहां पहुंचकर उक्त युवक एवं उसके भाई को जांच के लिए अस्पताल भेजा है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है उक्त युवक और उसके भाई को जांच के लिए, जहां उनके ब्लड का सैंपल लिया जा रहा है। पुलिस इलाके में लोगों को घरों में ही रहने और बाहर नहीं निकलने की लगातार अपील कर रही है। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। जी हां, यह बड़ी खबर दिल्ली के निजामुद्दीन से दरभंगा लौटे युवक की हुई पहचान। युवक और उसके भाई को जांच के लिए DMCH भेजा गया, आइसोलेशन में रखा गया है। वह युवक जो बताया जा रहा है, जो जानकारी न्यूज़ टुडे को सूत्रों से मिली है, उसके अनुसार वह युवक 22 मार्च को दिल्ली से यहां पहुंचा है। फिलहाल वह स्वस्थ नजर आ रहा है। फिलहाल उक्त युवक और उसके भाई को DMCH के आइसोलेशन में रखा गया है। हालांकि युवक के परिजनों ने बताया है कि युवक निजामुद्दीन गया जरूर था, लेकिन वह वहां मरकज में नहीं शामिल हुआ था। बता दें आपको, परिजन जो उसके कह रहे हैं कि युवक निजामुद्दीन जरूर गया था, लेकिन वह मरकज में शामिल नहीं हुआ था। फिलहाल इसकी रिपोर्ट क्या आती है, या तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा उसके संक्रमण के बारे में। लेकिन फिलहाल दरभंगा के शहरी इलाके में दिल्ली के निजामुद्दीन से लौटे युवक की पहचान होने से इलाके में मच गया है हड़कंप। हालांकि पुलिस प्रशासन ने लोगों से संयम बरतने को कहा है और कहा है कि सब कुछ ठीक रहेगा, ऐसी सभी उम्मीद कर रहे हैं। जांच के लिए सैंपल भेजा गया है, दोनों को DMCH भेजा गया है, आइसोलेशन में रखा गया है। इस बड़ी खबर पर बनी रहेगी न्यूज़ टुडे की नज़र। हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। DMCH में अब रोजाना 24 की जगह 36 सैंपलों की हो सकेगी कोरोना जांच।
जब आपका बढ़ता है हम पर भरोसा तो यह बन जाती है हमारी जिम्मेवारी। न्यूज़ टुडे दरभंगा लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा है। ताज़ा अपडेट्स और सटीक और विश्वसनीयता के साथ हम आपको हर अपडेट से अवगत करा रहे हैं। जहां दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब रोजाना 24 की बजाय 36 सैंपल की जांच होगी। जी हां, कोरोना से पूरा विश्व जंग लड़ रहा है, पूरा भारत जंग लड़ रहा है और ऐसे में दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी कोरोना से जंग के लिए पूरी तरह से है तैयार। 24 घंटे यहां जांच कार्य चलेगा। एक शिफ्ट में 12 सैंपलों की हो सकेगी जांच। हमने आपको बताया था कि कई इलाकों को मिलाकर यहां जांच सेंटर बनाया गया है। डीएमसीएच में अब रोजाना 36 सैंपलों की हो सकेगी जांच। पहले यहां 24 सैंपलों की जांच की व्यवस्था थी, लेकिन अभी इसमें 12 सैंपल की जांच बढ़ाई गई है। एक शिफ्ट में 12 सैंपल जांचे जाएंगे और एक दिन में 36 सैंपलों की होगी जांच कोरोना वायरस को लेकर। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के विभाग में जांच के लिए पूर्णिया से 23 और मधेपुरा से 11 सैंपल आए हैं, जबकि डीएमसीएच में जांच के लिए 7 सैंपल इकट्ठा किए गए हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में BSL-3 लैब में अब कोरोना सैंपल जांच की संख्या बढ़ गई है। 24 सैंपलों की जगह अब रोजाना 36 सैंपल जांचे जा सकेंगे। जांच कार्य 3 पालियों में 24 घंटे चलेगा। एक शिफ्ट में 12 सैंपल की जांच होगी और इस तरह 3 शिफ्टों में जांचे जाएंगे कोरोना के 36 सैंपल। बता दें कि कल 24 सैंपलों की जांच ही हो पाने की जानकारी मिली थी, लेकिन शुक्रवार को दूसरे जिले से भी जांच के लिए सैंपल आए हैं। पूर्णिया से 23 और मधेपुरा से 11 सैंपल जांच के लिए आया है। आज डीएमसीएच से 7 सैंपल जांच के लिए विभाग को भेजा गया है। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के पास वर्तमान में 100 PPE किट उपलब्ध हैं। सैंपल की लगातार बढ़ रही संख्या के मद्देनजर फतुहा से 100 किट यहां आ रहे हैं। किट शुक्रवार की रात तक यहां पहुंचने की संभावना जताई गई थी। BMSICIL से 100 VTM किट विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। वहीं दरभंगा मेडिकल कॉलेज के 100 किट की खरीदारी वेंडर से हो रही है। प्राचार्य डॉक्टर हर्ष नारायण झा ने कहा है कि माइक्रोबायोलॉजी विभाग में 24 के बजाय अब 36 कोरोना वायरस सैंपल की जांच होगी। इसके लिए तीनों पाली में चिकित्सक और कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। जहां डीएमसीएच में अब 36 सैंपल कोरोना के जांच किए जा सकेंगे। 24 घंटे जांच कार्य चलेगा। एक शिफ्ट में जांचे जाएंगे 12 सैंपल। लॉकडाउन का पालन करने में अभी भी लोग हैं लापरवाह, पुलिस को बरतनी पड़ रही सख्ती। देश में भले ही लॉकडाउन है, दरभंगा में भी लॉकडाउन है पूरे देश के साथ, लेकिन दरभंगा में अब भी लोग नियम तोड़ने पर आमादा नजर आ रहे हैं। कुछ लोग तो जरूरी काम से निकल रहे हैं, लेकिन कुछ केवल घूमने और मटरगश्ती के ख्याल से दिन भर शहर की सड़कों पर आवाजाही कर रहे हैं। पुलिस ने बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान चलाया, बड़े पैमाने पर नाकेबंदी की शनिवार को और शहर की कई सड़कों पर एक साथ पुलिस ने धावा बोला, चेकिंग की। तो ऐसे लोग काफी संख्या में पकड़ में आए जो बेवजह शहर की सड़कों पर मटरगश्ती कर रहे थे, घूम रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है इसमें, और गाड़ियों में, बाइक पर, स्कूटी पर और रिक्शे पर चलने वाले लोग सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को ही धता बता रहे थे। एक मोटरसाइकिल पर केवल एक व्यक्ति को चलना है, पीछे किसी को नहीं बैठना है, वह भी तब जब आप इमरजेंसी सेवाओं में निकले हों या किसी इमरजेंसी में निकले हों। लेकिन हर बाइक पर 2-2 सवार, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का साफ उल्लंघन। कार में भी एक व्यक्ति को आगे बैठना है और एक को पीछे, लेकिन यहां भी हर गाड़ी में भरे हुए लोग, हर ऑटो में भरे हुए लोग और ऑटो रिक्शा चालक, तांगा चालक लगातार इस लॉकडाउन को मानो फेल करने में लगे हैं। न्यूज़ टुडे दरभंगा पहले भी इस बारे में आपको बता चुका है, तस्वीरें दिखा चुका है कि इन लोगों को ऐसा लगता है, रिक्शा, तांगा और ऑटो चालकों को ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ नहीं, उनके लिए कोई नियम नहीं है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है और उन्हें लगता है कि कोरोना उनका क्या बिगाड़ेगा, उनके पास कोरोना क्यों आएगा। जबकि उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि कोरोना गरीब, अमीर, ऊंच नीच कुछ नहीं देखता। एक यह वायरस है जिसको आंखें नहीं है, यह बस अपने शिकार के लिए निकला हुआ है और शिकार कर भी रहा है। देश भर में मरीजों की संख्या 2900 के पार है। देखिए तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 2900 के पार है, 2900 के आंकड़े को भी पार कर गया है मरीजों की संख्या।
24 घंटे में, अकेले 24 घंटे में 601 नए केस कोरोना के आए हैं। चौंकाने वाला आंकड़ा है, पहले ऐसा अभी तक नहीं हुआ था। 24 घंटे में कोरोना के 601 नए मामले सामने आए हैं देश भर में। चौंकाने वाला आंकड़ा है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए। हर हाल में इसका इलाज सोशल डिस्टेंसिंग है, वह इससे बचने का इलाज अभी तक इजाद नहीं हुआ है। कोरोना का कोई दवा कोरोना की नहीं आई है, ना कोई टीका आया है, इसलिए सावधानी ही बचाव है। इससे बचने के लिए नियमों का पालन करिए, लॉकडाउन के भी नियमों का पालन करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। क्वारंटाइन सेंटर में आवासित व्यक्तियों का मोबाइल एवं आधार नंबर कलेक्ट करने का दिया गया निर्देश। क्वारंटाइन सेंटर में आवासित व्यक्तियों का मोबाइल एवं आधार नंबर कलेक्ट करने का निर्देश। कोविड-19 को लेकर पूरे देश में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन अवधि में 29 मार्च के बाद आए हुए सभी अप्रवासी मजदूर एवं अन्य लोग जिन्हें गांव के स्कूल, पंचायत भवन में क्वारंटाइन किया गया है, उनका मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर संग्रहित करने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है। साथ ही सेंटर में रह रहे लोगों का विहित प्रपत्र में दैनिक प्रतिवेदन भी भेजने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी अप्रवासी मजदूरों का डाटाबेस तैयार किया जाना है ताकि जरूरत पड़ने पर भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि अप्रवासी मजदूरों के राशन कार्ड की उपलब्धता एवं अनुपलब्धता की अलग अलग कैटेगरी तैयार की जाए। उन्होंने ये बातें कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित बैठक में कही। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Glowing Angels English School keeps your children one step ahead. ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide.
फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह नियर केएस कॉलेज दरभंगा for 11th, 12th, JEE Main, Advanced and NEET. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को सावधानी पूर्वक हैंडल करने के लिए हुआ मॉक ड्रिल। कल 5 अप्रैल रविवार को सार्वजनिक संस्थानों एवं आपातकालीन केंद्रों की लाइट बंद करने की जरूरत नहीं, स्ट्रीट लाइट्स भी रहेंगी चालू। दिल्ली के निजामुद्दीन से दरभंगा लौटे युवक की हुई पहचान, भाई के साथ जांच के लिए डीएमसीएच ले गई पुलिस। डीएमसीएच में अब रोजाना 24 की जगह 36 सैंपलों की हो सकेगी कोरोना जांच। लॉकडाउन का पालन करने में अब भी लोग हैं लापरवाह, पुलिस को बरतनी पड़ रही सख्ती। क्वारंटाइन सेंटर में आवासित व्यक्तियों का मोबाइल एवं आधार नंबर कलेक्ट करने का निर्देश। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार जरूरतमंदों को पहुंचा रहा राहत सामग्री। ब्रह्मर्षि विकास संस्थान वितरित कर रहा भोजन। दरभंगा जिले में 181 क्वारंटाइन सेंटर क्रियाशील, विलेज क्वारंटाइन केंद्रों में 2114 लोग आवासित। सुंदरपुर छठी पोखर में लोगों ने मोहल्ले के बाहर बाकायदा पोस्टर लगाया, अनजान लोगों से मोहल्ले में प्रवेश नहीं करने को कहा। और महावीर जयंती एवं शब बारात घर पर ही मनाने की बनी सहमति, आयोजित हुई बैठक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार जरूरतमंदों को पहुंचा रहा राहत सामग्री। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा लॉकडाउन में दैनिक दिहाड़ी परिवार को चिन्हित कर, दिव्यांगों को चिन्हित कर विभिन्न मोहल्लों, वार्ड व गांवों में कई दिनों से खाद्य सामग्री का वितरण कर रहा है। इसमें बिमलेश कुमार, हेमंत मिश्रा, पिंटू भंडारी, सुमित सिंह, मणिकांत ठाकुर, सूरज मिश्रा, श्रीकांत, प्रिंस, अबोध, आर्यन, गौतम, निशांत समेत कई सदस्य लगातार शामिल हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा जिला इकाई द्वारा जो अभी वैश्विक महामारी कोविड-19 चल रहा है, इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता दरभंगा जिला के विभिन्न प्रखंड, विभिन्न गांव और विभिन्न वार्ड में पहुंचकर राहत सामग्री वितरण कर रहे हैं। समाज के वैसे वर्गों के लिए जिनका परिवार दैनिक दिहाड़ी के से चलता था, ऐसे परिवार तक हम लोग पहुँचकर राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं। साथ ही हम लोग राहत सामग्री वैसे दिव्यांगजनों तक पहुंचा रहे हैं जहां अब तक मदद नहीं पहुंच रही थी। ब्रह्मर्षि विकास संस्थान ने वितरित किया भोजन। ब्रह्मर्षि विकास संस्थान द्वारा दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन वितरित किया गया। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के लिए की गई है। अगर स्थिति सामान्य नहीं हुई तो इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। लगभग 300 लोगों को आज वितरण किया गया भोजन। काफी संख्या में सदस्यगण लगे रहे। दरभंगा जिले में 181 क्वारंटाइन सेंटर क्रियाशील, विलेज क्वारंटाइन केंद्रों में 2114 लोग आवासित। दरभंगा जिले में 181 क्वारंटाइन सेंटर क्रियाशील, विलेज क्वारंटाइन सेंटरों में 2114 लोग आवासित। लॉकडाउन की अवधि में राज्य के बाहर से आए हुए सभी अप्रवासी मजदूरों, अन्य लोगों को उनके गांव के स्कूल और पंचायत भवन में क्वारंटाइन किया गया है। होम क्वारंटाइन कोषांग के वरीय प्रभारी एडीएम विभूति रंजन चौधरी द्वारा बताया गया है कि आज तक जिला में कुल 181 क्वारंटाइन सेंटर क्रियाशील किया गया है, जिसमें कुल 2114 अप्रवासी मजदूर अन्य व्यक्ति ठहरे हुए हैं। विलेज क्वारंटाइन केंद्रों में सबसे अधिक बिरौल, कुशेश्वर स्थान एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 18 केंद्र शामिल हैं। वहीं अलीनगर प्रखंड में 11
11, बहादुरपुर प्रखंड में 11, बहेड़ी में 8, बेनीपुर में 11, सदर में 10, नगर निगम क्षेत्र में 1, गौराबौराम प्रखंड में 8, घनश्यामपुर में 9, हनुमान नगर में 8, हायाघाट में 10, जाले में 5, केवटी में 8, कीरतपुर में 3, मनीगाछी में 7, सिंहवाड़ा में 11 और ताड़ी प्रखंड में 6 क्वारंटाइन सेंटर संचालित हैं। इन सभी केंद्रों में कुल 2114 व्यक्तियों के आवासित होने की सूचना है। सुंदरपुर छठी पोखर में लोगों ने मोहल्ले के बाहर बाकायदा लगाया पोस्टर, अनजान लोगों को मोहल्ले में प्रवेश नहीं करने की नसीहत। सुंदरपुर छठी पोखर में लोगों ने मोहल्ले के बाहर बाकायदा पोस्टर लगा दिया है, अनजान लोगों से मोहल्ले में प्रवेश नहीं करने को कहा है। लगातार लोगों की आवाजाही से सशंकित मोहल्ले वासियों ने यह कार्रवाई की है। और महावीर जयंती एवं शबे बारात घर पर ही मनाने की बनी सहमति, आयोजित हुई बैठक। महावीर जयंती एवं शबे बारात घर पर ही मनाने की बनी सहमति, समाज के जिम्मेदार लोगों ने प्रशासन को दिलाया भरोसा। कोरोना को हराने में सभी धर्मों के लोग एकजुट हुए। दरभंगा के लोग गंगा जमुनी संस्कृति की अद्भुत मिसाल पेश करेंगे। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दरभंगा जिला के सभी धर्मों मजहबों को मानने वाले लोग एकजुट हो गए हैं। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में धर्म आड़े नहीं आएगा। हिंदू धर्मावलंबियों एवं मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा कदम से कदम मिलाकर अपने अपने पर्व त्योहारों को मनाने में सरकार के निर्देशों का पालन किया जाएगा। इसी हफ्ते 2 बड़े त्योहार महावीर जयंती और शबे बारात का दिन पड़ रहा है। दरभंगा जिला के दोनों पक्षों के जिम्मेदार लोगों द्वारा जिला प्रशासन को भरोसा दिया गया है कि कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के उद्देश्य से इस वर्ष महावीर जयंती एवं शबे बारात त्योहार अपने अपने घर में ही मनाया जाएगा। शबे बारात में लोगों को जिस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग और जो घर से बाहर नहीं निकल कर घर में ही पर्व मनाना है, उस पर सभी धर्म गुरुओं के साथ हम लोगों ने बैठक किया। जिले के कोने कोने पर अवस्थित सभी मंदिरों और मस्जिदों में मैसेज चला जाए कि ये कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग और घर से नहीं निकालने के बाद लॉकडाउन की बात कही जाए तो अक्सर अनुपालन करें और धार्मिक बातों पर घर पर ही उसका जो भी पूजा पाठ या नमाज का कार्यक्रम होगा घर पर ही हो, तो सुनिश्चित कराने के लिए लोगों से अनुरोध किया है। सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि इसको सभी संगठनों में अपने अधीनस्थ सभी संगठनों में लोग पहुंचाएंगे और सुनिश्चित कराएंगे कि लोग बाहर नहीं निकलें। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को सावधानी पूर्वक हैंडल करने के लिए हुआ मॉक ड्रिल। कल 5 अप्रैल रविवार को सार्वजनिक संस्थानों एवं आपातकालीन केंद्रों की लाइट बंद करने की जरूरत नहीं, स्ट्रीट लाइट्स भी रहेंगी चालू। दिल्ली के निजामुद्दीन से दरभंगा लौटे युवक की हुई पहचान, भाई के साथ जांच के लिए डीएमसीएच ले गई पुलिस। डीएमसीएच में अब रोजाना 24 की जगह 36 सैंपलों की हो सकेगी कोरोना जांच। लॉकडाउन का पालन करने में अब भी लोग हैं लापरवाह, पुलिस को बरतनी पड़ रही सख्ती। क्वारंटाइन सेंटर में आवासित व्यक्तियों का मोबाइल एवं आधार नंबर कलेक्ट करने का निर्देश। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार जरूरतमंदों को पहुंचा रहा राहत सामग्री। ब्रह्मर्षि विकास संस्थान वितरित कर रहा भोजन। दरभंगा जिले में 181 क्वारंटाइन सेंटर क्रियाशील, विलेज क्वारंटाइन केंद्रों में 2114 लोग आवासित। सुंदरपुर छठी पोखर में लोगों ने मोहल्ले के बाहर बाकायदा पोस्टर लगाया, अनजान लोगों से मोहल्ले में प्रवेश नहीं करने को कहा। और महावीर जयंती एवं शबे बारात घर पर ही मनाने की बनी सहमति, आयोजित हुई बैठक। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार, जय।